अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूँ उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन एक्चुअल में होती क्या है। कंसंट्रेशन ये होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको आप फुल फोकस से करो और उसमें अपनी पूरी एनर्जीज डायरेक्ट कर दो। आपका माइंड बिल्कुल उस पर कम्प्लीटली फोकस्ड होना चाहिए। अब जो फोकस है उसका डायरेक्ट कनेक्शन किस चीज़ से है? इंटरेस्ट से। जो काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसमें फ़ोकस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो म्यूज़िक के बारे में, तो गाना गाते वक्त या रियाज करते वक्त आपको माइंड नहीं लगाना पड़ेगा वहाँ पे। या आपको गेम्स का शौक़ है तो गेम्स में फ़ोकस लगाना पड़ता है या लग जाता है? खुद ही लग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो गौर से सुनिएगा। कंसंट्रेशन और फोकस का डायरेक्ट कनेक्शन इंडिविजुअलिटी से भी है। आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो उस काम को करने के लिए जिसको आप कंसंट्रेशन के साथ करना चाहते हो, या फिर आपका उस काम में इंटरेस्ट कितना है और आप कितना इंटरेस्टेड हो ख़ुद को बेहतर करने में, तो उससे भी आपके फोकस लेवल्स, कंसंट्रेशन लेवल्स डिटरमिन होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके माइंड के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी ना, तो आपके लिए कंसंट्रेट करना बड़ा आसान होगा। वो बल्कि आपके लिए इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा करना काम, क्योंकि आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाएगा। एक कागज़ पे आपको अपने गोल्स को रैंक भी करना चाहिए कि आपको पता हो कि यार ये टास्क जो हैं ये सबसे टॉप प्रायोरिटी है, ये सेकंड टॉप पे है, मतलब सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है। तो इससे आपके लिए कंसंट्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा आई थिंक। क्योंकि हमारा मसला क्या है कि हम ना माइंड के लेवल पे सोचते हैं और उसी में अटके रह जाते हैं। अगर आपने पेपर पे एक लिखा होगा ना, एक लिस्ट बनाई होगी, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए किसी भी काम को करना। एक आप रिवॉर्ड सिस्टम को भी अपने गोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे के लिए कंसंट्रेट करना है, 1 घंटा पूरा हुआ उसके बाद मैं कोई अपना फेवरेट शो देख लूँगा, या कुछ और रिवॉर्ड सिस्टम जोड़ दो। जैसे मैं अपनी फेवरेट चॉकलेट खाऊंगा, इसके बाद एक पीस खा लूँगा, फिर 1 घंटा कंसंट्रेट करूँगा, फिर दूसरा पीस खाऊंगा। तो उससे आई थिंक काफ़ी आसान हो जाएगा। अब नींद का भी बहुत ताल्लुक़ होता है कंसंट्रेशन के साथ। आपकी नींद पूरी नहीं है और आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहते हो, आप कभी भी नहीं कर सकोगे। नींद पूरी करो। और स्लीप का साइकिल हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है, कई लोग 5 घंटे 6 घंटे सो के भी नींद पूरी कर लेते हैं, कईयों की 9-10 घंटे में भी पूरी नहीं होती। तो वो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी मतलब स्लीप साइकिल कैसी है, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं और आपकी बॉडी में कितनी ज़रूरत है आपको नींद की। वो चीज़ अब आपको अपने लिए देखनी पड़ेगी। फिर आप बोर्ड गेम्स की भी आदत डाल सकते हो अपने आप को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चेस है। चेस एक बहुत ही अच्छी गेम है कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने की, क्योंकि वो चैलेंजिंग गेम है। उसमें आपको हर टाइम अलर्ट रहना होता है, हर टाइम कंसंट्रेट करना पड़ता है, मतलब चालों को देख देख के चलना पड़ता है, नहीं तो आप हार जाते हो। तो अगर वो आप कर सको तो आई थिंक वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। डाइट का भी बड़ा ताल्लुक है कंसंट्रेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शुगर लेवल्स होता है, तो मेरे साथ भी ये होता है कई बारी कि मेरा अगर शुगर लेवल डाउन हो तो मेरे से कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा होता, बॉडी में एनर्जी नहीं है। फिर उसके अलावा हाइड्रेशन, पानी सही तरह से नहीं पिया हुआ, और आप जो हो कह रहे हो कंसंट्रेट नहीं कर सक रहा हूँ, आप कभी भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी बॉडी में पानी है। अगर पानी की ज़रूरत आप पूरी नहीं करोगे तो आपका माइंड सही तरह नहीं चलेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। अपने आप को भी आप स्टडी करो। आप देखो कौन से टाइम्स हैं दिन में जब आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होते हैं, आप वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करो उस टाइम के अंदर। तो आई थिंक वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा ओवरऑल डे की, क्योंकि ये सब छोटे छोटे चेंजेस ही होते हैं जो हमें करने होते हैं। अगर हम ये छोटे चेंजेस कर लें तो काफ़ी बड़े रिजल्ट्स आते हैं। मेरा ख्याल में प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन एक बहुत ही वैल्यूबल स्किल है और रेयर है आजकल बहुत। सोशल मीडिया के दौर में, आजकल के ऐसे दौर में जिसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत मतलब
जो है ना एकदम आपके माइंड को कॉन्कर किया हुआ है उन्होंने। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन कर सकते हो, कोई काम कंसंट्रेशन से कर सकते हो, तो आप बहुत ही वो वैल्यूबल स्किल है आई थिंक। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस जगह आप बैठ के काम कर रहे हो आप उसको ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि जो डिसऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट होता है ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ब्रेन पे होता है। हमारी ब्रेन भी डिसऑर्डर्ड हो जाती है उसकी वजह से। क्या कहेंगे उसको, उस डिसऑर्डर की वजह से हमारी ब्रेन में भी डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है। हमारे थॉट्स जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, हम अलग ही उससे सोचने लग जाते हैं स्टेट ऑफ माइंड से। तो आई थिंक वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप सफाई रखो और ऑर्गेनाइज रखो सारी जगह अपनी सारी चीज़ों को। एक फ़्लो की भी स्टेट होती है जिसमें हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होता, हम वन हो जाते हैं उस काम के साथ, हम एक हो जाते हैं, तो वो काम हमें बहुत आसान लगने लग जाता है। ये आप कंसंट्रेशन के साथ भी कर सकते हो। स्टेट में एंटर होने के लिए आपको माइंड के लेवल पे फ्री होना होगा और आपको स्लोली और ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप, मेरे ख्याल में तो बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप 10-15 मिनट के लिए इसको ट्राई करो। एक दिन सिर्फ 15 मिनट कंसंट्रेट करो, फिर काफ़ी टाइम रेस्ट करो, फिर 15 मिनट करो, फिर अगले दिन इसको आप 20 मिनट करो, फिर 20-20 मिनट के चंक्स में इसको डिवाइड करो, फिर अगले दिन 25 मिनट करो। तो स्लोली और ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ़्लो स्टेट जो है वो अचीव हो जाएगी। और अगर फ़्लो स्टेट अचीव हो जाती है तो आई थिंक वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप जितनी देर चाहो कंसंट्रेट कर सकते हो किसी भी काम पे। आपको अपने आप को मिड लेवल के चैलेंजेस देने होंगे। मिड लेवल का मतलब ये है कि या तो आपकी कैपेबिलिटी जितना चैलेंज हो या फिर अपनी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस स्टेट में क्या होगा, अगर तो बहुत ही बड़ा चैलेंज दे दोगे आप तो आपसे होगा ही नहीं, वो आपको लगेगा इम्पॉसिबल है, वो कर ही नहीं पाओगे आप। और अगर आप बहुत ही छोटा चैलेंज दे दोगे, आप कहोगे यार ये तो, आप बोर हो जाओगे 2 मिनट के अंदर ही, आप कहोगे यार ये क्या है। मतलब इसके एग्जांपल ये है कि आप कहो कि यार मैं 1 घंटे तक सिर्फ ABCD पढ़ूंगा अगले 1 घंटे तक, तो वो बोरिंग हो जाएगा ना, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक छोटे बच्चे को ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि उसको ज़रूरत है। आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को चैलेंज देना होगा। कांस्टेंट फीडबैक से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और आप पता कर सकते हो कि हाँ यार मैं मतलब 1 घंटा मैंने लगाया और इस 1 घंटे में मैंने ये अचीव किया और मैंने कंसंट्रेशन से काम किया। तो आई थिंक ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है आपके कंसंट्रेशन लेवल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी मिलेगी। आप कहोगे मैंने अचीव किया है तो मैं इससे बड़ा भी कुछ अचीव कर सकता हूँ, इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक और टेक्निक जिससे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाया जा सकता है वो है प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। आप अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले कर लो कि यार मैं कल इस टाइम पे बैठूंगा। जैसे आपने 4 बजे शुरू किया काम शाम में और आपने 7 बजे तक काम किया, अब आपको 7 बजे के बाद क्या करना है, काम को एंड करने के बाद अगले दिन ये प्लान करना है कि मुझे ये अगले दिन करना है। तो आप वहीं से पिकअप करोगे जहाँ पे आपने छोड़ा था। तो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ़ौरन उन पॉइंट्स को फ़ौरन देखते हो और आप फ़ौरन एकदम उस जोन में आ जाते हो कि हाँ यार अब ये मैं काम करने वाला हूँ इसमें। तो इससे भी कंसंट्रेशन लेवल्स पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ से बेसिकली आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे कैसे चलना है, इसमें कितने टाइम के लिए कंसंट्रेट करना है, कब कब कंसंट्रेट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ को एज करते चले जाओगे। आपको अपने आप से ये भी पूछना होगा कि इस तरह के काम के लिए मुझे किस लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए। क्या ये डीप काम है या ये शैलो काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल डीप काम का मतलब कि आप कोई नॉवल लिख रहे हो, तो अब नॉवल के लिए आपको वो डीप काम है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट खैर आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन लिखना भी एक डीप काम है, इसमें सोचना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा पैसिव काम कर रहे हो, शैलो काम, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप नहाना है, नहाने के अंदर आपको किसी कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरह से आई थिंक पैसिव होता है क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, रोज़ ही नहाते होगे। अगर नहाते हो तो, अगर आप रोज़ नहाते हो तो
आपको मतलब पता है कैसे नहाना है, तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन लेवल नहीं चाहिए। तो ये अगर आप क्वेश्चन अपने आप से कर लेते हो तो इससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ यार इस चीज़ पे, और आई थिंक आप कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाएगा कि ये डीप काम है, इसमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। जिसमें नहीं रिक्वायर्ड वहाँ पे आप इजी भी हो सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।